हेलो एवरीवन। यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि ये पानी है। ठीक है, कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो है। जिसकी डेंसिटी रो है और उसमें एक सिलेंडर है जो कि एच हाइट का है और एल लेंथ तक वो डूबा हुआ है। ठीक है, यदि मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं एक्स, थोड़ा सा नीचे में, तो ये यहाँ पे एसएचएम करेगा इस लिक्विड के अंदर। और ये यदि एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड ये आएगा, हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ, आप लोग देखिए। यदि यहाँ पे ये सिलेंडर इस पानी में है तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रहा है यू। और यू कितना लग रहा है? ये होगा आपका वी रो जी। ठीक है, और ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यू इक्वल टू है एम जी के, इसका जो मास है। और मैं यहाँ से ये भी लिख पाऊंगा कि वी रो जी इक्वल है आपका एम जी के। अब वी क्या होता है बाबू? वी होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ट कैसे निकालेंगे? सॉलिड का एरिया कितना, ए, कितना डूबा है, एल, रो जी इक्वल टू एम जी, है ना। यहाँ से हम ऐसे लिख लेंगे कि एम जी इक्वल टू आ गया मेरा ए एल रो जी। आपका ए इक्वेशन नंबर 1 आ गया, आप इसको ऐसे दे लो। जब मैं यहाँ पे इसको जब मैं इस पॉइंट पे इसको हल्का से एक्स डिस्प्लेस थोड़ा सा और करके छोड़ देता हूँ, एल तो पहले ही था। यदि मैं एक्स थोड़ा और इसको भी डिस्प्लेस कर देता हूँ तो इसका mg तो अभी भी mg ही लगेगा। नीचे डाउनवर्ड फोर्स जो इसका mg ही है, लेकिन अपवर्ड फोर्स में जो इसका लग रहा था आपका ये अपथ्रस्ट, वो बढ़ जाएगा क्योंकि L प्लस एक्स हो गया। तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ ज्यादा लगने लगेगा। और क्या लगने लगेगा, हम उसकी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। ये देखो, जब मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा आपका यू। ठीक है ना, यू नीचे में क्या होगा आपका माइनस एम जी। ऊपर वाले फोर्स को मैंने पॉजिटिव पकड़ा, नीचे वाले फोर्स को नेगेटिव पकड़ा है। यू क्या होगा आपका, फिर से वी रो जी माइनस एम जी। ओके, वी क्या है इस बार? आपका वी है ए। इस पिछले बार एरिया इंटू लेंथ जो डूबा हुआ था, इस बार एल प्लस एक्स आपका डूबा हुआ है बाबू। तो एल प्लस एक्स हो जाएगा रो जी माइनस एम जी। ओके, आप इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे, पाएंगे ए एल रो जी प्लस ए एक्स रो जी माइनस एम जी। देख पा रहे हो? फिर इसको मैं और थोड़ा सोल्व करूंगा, लिखूंगा ए एल रो जी प्लस ए एक्स रो जी माइनस एम जी का वैल्यू देखो, इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एल रो जी। और इन दोनों को मैं यहां से कर दूंगा कैंसल। फिर मैं लिखूंगा ए एक्स रो जी, इसी को लिखूंगा मैं ए रो जी, यहाँ पे एक्स। ये आपको थोड़ा थोड़ा इस टाइप से दिख रहा होगा, जैसे ये देखो, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। क्यों इस इक्वेशन को फॉलो करे, वही तो है एस एच एम। अब यहाँ देखो आप अच्छे से, फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, डाउन टू अप फोर्स लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स लग रहा है इधर से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट हम किधर से ले रहे हैं? ऊपर से नीचे की तरफ। एक्स मेरा कहाँ बढ़ रहा है? ऊपर से नीचे, और फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे से ऊपर। तो कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिख दूंगा कि सामने में एक माइनस है और ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड आपके लिए लिख दूंगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। यहाँ पे आपका 2 पाई, एम क्या होगा बाबू आपका? एम होगा मास ऑफ लिक्विड। जितना डिस्प्लेस करेगा, तो जितना मास डूबा होगा उतना ही तो डिस्प्लेस करेगा। तो वी रो लिख दो यहाँ पे मैं। और के क्या है आपका? के है आपका यहाँ पे देखो एसएम कांस्टेंट, ये है आपका ए रो जी, है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख पाऊंगा 2 पाई
वी कितना है बाबू? वी है आपका ए एल एरिया इंटू लेंथ वी इंटू रो, आपका नीचे है ए रो जी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो हमने जो आपको इक्वेशन लाने को बोला था टाइम पीरियड का, वो आपको लाके यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, चलो।